समय देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है सामने आप देख रही हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अपने दोनों वित्त राज्य मंत्रियों के साथ में जो है वो पहुंच चुकी हैं और इस बार भी वही बही खाता जो है जिसे कहा जा सकता है, बही खाता हाथ में। दो वित्त राज्य मंत्री, उनके जो कॉलीग्स हैं वो साथ में इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत वित्त राज्य मंत्री, और बीच में निर्मला सीतारमण, हाथ में बही खाता। देश का जो अगले एक साल देश की तस्वीर तकदीर तय करने वाला है और यहां से सरकार की भी एक तस्वीर तय होगी, क्योंकि अगले साल सरकार को चुनाव में जाना है। से वो लाल कवर में टैबलेट मौजूद है और टैबलेट से ही वो पढ़ेंगी। टैबलेट के साथ में तमाम वित्त राज्य मंत्री जो है निर्मला सीतारमण के साथ में वो मौजूद हैं। तो यहाँ से देखिए वित्त मंत्री जो हैं पहुँच रही हैं वित्त मंत्रालय की तरफ। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वित्त मंत्री इस बार के बजट पिटारे में क्या रख सकती हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से जो है राष्ट्रपति भवन की तरफ जो है मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि वित्त मंत्री जो हैं इस समय निकल चुकी हैं वित्त मंत्रालय की तरफ। यहाँ से जो है आपको दिखाते हैं, आइए थोड़ा सा करीब चलते हैं और कोशिश करते हैं वित्त मंत्री कोई ऐसा शब्द बोलें जिससे पता चले कि बजट में इस बार क्या होने की उम्मीद है। तो आप देखिए यहाँ से वित्त मंत्री की गाड़ी जो है यहाँ से निकल चुकी है राष्ट्रपति भवन की तरफ। ये तस्वीर देखिए आप, वित्त मंत्री जो है यहाँ से निकल चुकी हैं, गाड़ी में बैठी हुई हैं और उनको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए तस्वीर। मैडम देखो ये तस्वीर, वित्त मंत्री जो हैं यहाँ से निकल के गई हैं। हालांकि इस बार उन्होंने गाड़ी को तो पूरी तरीके से कवर किया हुआ था और राष्ट्रपति भवन के अंदर जा कर के अब जो है किसी भी वक्त जो है वो यहाँ से निकलेंगी और बजट पेश करेंगी। तो ये आप देखिए तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से आपको दिखा रहे हैं, तमाम राज्य मंत्री भी जो है यहाँ से पहुँच रहे हैं मंत्रालय। तो दोनों वित्त राज्य मंत्री और निर्मला सीतारमण जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर। पहला अप्रूवल यहां से लिया जाता है राष्ट्रपति से और वहीं की तरफ बढ़ती हुई फिलहाल निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में वहां से बाहर आएंगी, उसके बाद संसद की तरफ रुख करेंगी और ये टैबलेट इसके अंदर है। हर बार हमने देखा है कि निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आती है तो कुछ नया देखने को मिलता है और 2019 में जब वो पहला बजट लेकर आई तो ब्रीफकेस बजट की जगह बही खाता वो लेकर आई। 2020 में इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण उनका रहा। 2021 में तीसरे बजट में पेपरलेस बजट उन्होंने रखा। 2022 में जो हलवा रस्म होती है वो नहीं हुई थी। अब बारी 2023 की है, जो पांचवा बजट उनका आने जा रहा है। इससे बड़ी उम्मीद है क्या नया होगा और इस बार तो तमाम लोग कुछ ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इससे पहले जब चुनावी वर्ष का बजट आया था तो सरकार ने छूट दी थी, लेकिन जो स्लैब थे उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया था। अब क्या टैक्स स्लैब बदल जाएंगे? ये जो उम्मीदें हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी के अवसर बढ़ें, ये युवा उम्मीद कर रहे हैं। एजुकेशन लोन सस्ता हो ताकि पढ़ाई में किसी तरह कोई बाधा ना आए। कौशल के लिए प्रशिक्षण मिल सके, गरीब बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल सके, नौकरी के अवसर बढ़े, ये युवाओं की उम्मीदें हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। हालांकि जब बजट बनता है तो तमाम वर्गों को सुना जाता है, उनकी राय मांगी जाती है, उसके बाद उन चीजों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राहुल, क्या अपडेट है? फिलहाल थोड़ी देर पहले सैयद आमिर तस्वीर दिखा रहे थे, राष्ट्रपति भवन की तरफ काफिला बढ़ रहा था, आपके पास क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, अगर अनुच्छेद 112 की बात करें जिसके तहत एनुअल स्टेटमेंट आता है, जिसे हम बजट के नाम से आम भाषा में जानते हैं, वहाँ पर पहले राष्ट्रपति की मोहर ज़रूरी होती है, उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो वही जो औपचारिकता है वो निभाई जा रही है और इसी के लिए ही निर्मला सीतारमण दोनों MOS के साथ फिलहाल राष्ट्रपति भवन के लिए कूच कर चुकी है। जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जो सबसे बड़ी उम्मीद है मिडिल क्लास की वो यही है कि क्या टैक्स स्लैब में चेंज होता है या नहीं
होता, क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो 4 और 6% के आसपास ही रहनी चाहिए। जिस तरीके से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया गया, अब 6% के आसपास ही पहुंच गई है और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है इस बार सीधी राहत मिले, यानी जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। अगर पीएलआई स्कीम की बात करें जिसमें 18 प्रोडक्ट अभी ऑलरेडी रखे गए हैं, उसे और ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं ताकि जो प्रोडक्शन हो सकता है उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे नौकरियों के अवसर पैदा हो, क्योंकि चीन को पछाड़ के अब हिंदुस्तान सबसे बड़ी जनसंख्या का देश बन गया। ऐसे में जो हमारा टैलेंट पूल है उसे कैसे आप रोजगार में तब्दील कर सकते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में ज़रूरी ये भी है कि पीएलआई स्कीम को बढ़ाया जाए, टैक्स रिबेट मिले ताकि लोग ज़्यादा खर्च करें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जाए। और उम्मीदें की जा रही है कि चाहे पर्वतमाला हो, सागरमाला हो, भारतमाला हो, अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हो कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट इस बार देखने को मिलेगा। जी।